उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3, -2 और 2, 3 है। बोला है इसी क्रम में लेना है। क्रम अगर तोड़ोगे तो आपका उत्तर आएगा नहीं। ठीक है, इसी क्रम में लेना। तो हम क्या किए, ABCD इसको बना दिए। ABCD एक चतुर्भुज बना दिए। ए का मान देखिए, शुरू में ए का मान लिए हैं यहाँ पर, उसी क्रम में फिर बी का मान यहाँ पर, दूसरा नंबर वाला यहाँ पर, तीसरा नंबर सी का मान यहाँ पर ले लिए और चौथा में डी का मान ले लिए। क्रम नहीं तोड़े, जैसा था वैसा हम कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ इसके बीचों बीच एक ठो भी कर्ण खींच देते हैं। जैसे भी कर्ण खींचेंगे तो ये चतुर्भुज जो है 2 त्रिभुजों में बट जाएगा। पहला त्रिभुज होगा ABC, पहला त्रिभुज ये वाला हो जाएगा ABC, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा ACD या ADC। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बारे बारे से निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों त्रिभुज ABC तथा ACD से मिलकर बना है, इससे ये ABC हुआ और ये ACD हुआ, दोनों से मिलकर बना है। अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। 123 231 312 ये ट्रिक है। सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC में से जो है ये मान लेते हैं x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। तो करते हैं यहाँ पर 1/2 x1 का मान है -4 तो -4 रखें, इंटू y2 - y3 का मान है -5 तो -5 माइनस y3 का मान है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये +2 डायरेक्ट कर दी। फिर होता है प्लस x2। अब देखिए x2 का मान है -3 तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 लिख दिए हैं पहले, इंटू y3 - y1 का मान हमारा दिया है -2 और y1 का मान है -2 तो -2 माइनस -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का मान दिया है 3 तो x3 की जगह रख दिए 3 इंटू y1 - y2 का मान है -2 माइनस y2 का मान है -5 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5। ये हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। ये मान रखने में अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपका उत्तर जिंदगी में नहीं आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मान रखने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मान रखने में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर आप निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ACD ये वाले। तो इसमें x1 y1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x3 y3। ये आपको एग्जाम में रफ जगह पे करना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ACD में चलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यहाँ पर लिख दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। x1 का मान है -4 तो -4 रख दिया, y2 - y3 का मान हमारा है -2 माइनस y3 का मान है 3 तो -2 -3 हो गया, प्लस x2 का मान है 3। देखिए x2 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए। x2 y3 - y3 का मान है 3 और y1 का मान है -2 तो y3 माइनस y1 का मान है -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस x3 का मान है कितना 3, सॉरी x3 का मान है 2, y1 - y2 का मान है -2 और y2 का मान है -2 तो -2 माइनस माइनस हो जाएगा +2। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इसको हल कर देना है, आपका उत्तर चले आएगा। पहले इसको हल करते हैं, 1/2 -4 गुना -5 + 2 हो जाएगा -3। ठीक है, उसी तरह से -3 गुना -2 + 2 हो जाएगा 0। फिर +3
गुना -2 + 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा, ये लिख दिए। ये यहाँ तक का कहानी खत्म। अब इसके आगे देखिए, इसमें करते हैं इस त्रिभुज में, तो 1/2 -4 गुना -2 -3 हो जाएगा -5, -4 गुना -5, ठीक है। फिर +3 है तो +3 गुना 3 और 2 हो जाएगा 5, फिर +2 है तो +2 गुना -2 + 2 हो जाएगा 0। बस अब इसको हल कर देते हैं। 1/2 -4 गुना -3, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 3 हो जाएगा 12, -3 गुना 0 हो जाएगा 0, और ये 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उसी तरह 1/2 गुना माइनस प्लस, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, ठीक है, और 2 गुना 0 0। 1/2 गुना 12 और 9 21, 21 जोड़ 0 21, प्लस 1/2 गुना 20 15 35, 35 जोड़ 0 35, 21 गुना 1 21/2 प्लस 35 गुना 1 35/2। इसका जो करेंगे भिन्न का जोड़, तो एलसीएम 2, 2 से 2 एक बार में 1 गुना 21 21, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 एक बार में 1 गुना 35 35, 35 21 हमारा होता है 56, 56 को 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 28 बार में। इसका मतलब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 28 वर्ग इकाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम दोनों त्रिभुज को निकाल दिए थे क्षेत्रफल और दोनों को जोड़ दिए एक साथ। ये इसका उत्तर है।